जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो देखिए, करेंट अफेयर में आपको यह हम करवा चुके हैं। ठीक है साथियों, कौन नोबेल पुरस्कार का करेंट अफेयर्स पुरस्कार पदक सम्मान हम लोग शुरू किए हुए हैं, जिसमें से नोबेल पुरस्कार हम आप लोग को बेहतरीन ट्रिक से करवा दिए हैं। चलिए अब देख लीजिए, आ जाइए। आज हम करवाने वाले हैं आपको सौंदर्य, देख लीजिए, सौंदर्य प्रतियोगिता जो है ना, वह करवाने वाले हैं। इधर देख लीजिए, यह बाफ्टा करवा देंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करवा देंगे, उसके बाद कांस करवा देंगे, ऑस्कर करवा देंगे, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद आपको करवा देंगे रेमन मैग्सेसे से। ठीक है साथियों, पुरस्कार सिर्फ 2 दिन चलेगा, उसके बाद पुरस्कार ख़त्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, बेहतरीन ढंग से याद करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से लेकर यह पदक पुरस्कार सब यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है साथियों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं। आ जाइए। सबसे पहले देख लीजिए क्या है, वर्ष 24-25 की ही सौंदर्य प्रतियोगिता। तो हम लोग सौंदर्य प्रतियोगिता जो होता है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इस टाइप सब का जो प्रतियोगिता होता है वह हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो अब इसको जूम करते हैं। ठीक, आ जाइए। अब हो गया, इसको क्या है देख लीजिए, कह देगा मिसेज यूनिवर्स 2025। देख लीजिए, मिस नहीं साथियों, मिसेज कह रहा है, यानी कहने का मतलब माने जो शादीशुदा महिला होती है ना, वो हम मिसेज हो जाती है। ठीक है साथियों, अब तो मिस रहता, जो कुमारी लड़की रहती है वो सब प्रतियोगिता जीतती है तो उसमें मिस हो जाती है, लेकिन यहाँ मिसेज कहा जा रहा है। तो लेकिन मिसेज वर्ल्ड नहीं साथियों, मिसेज यूनिवर्स कह रहा है, मिसेज यूनिवर्स। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ मिसेज वर्ल्ड भी है साथियों, लेकिन आपको मिसेज यूनिवर्स याद रखना है। तो देख लीजिए, मिसेज यूनिवर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यह महिला है और यह भारत के साथियों, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब भी कहते हैं मिसेज यूनिवर्स, ध्यान में रखिएगा, पहले ई नाम सब आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि इस नाम सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता रहता है। तो आपको यह नाम याद रहेगा, उसके बाद इसका यह नाम सब उतना भी रहा नहीं है। ठीक है, यानी उतना भारी नहीं है। आज जब भी कहते हैं मिसेज यूनिवर्स 2025 का बात है, मिसेज यूनिवर्स 2025, तो कह देगा अच्छा मिसेज यूनिवर्स यानी शेरी सिंह, शेर कह देगा, अच्छा शेर से हो जाएगा शेरी, यानी मिसेज का किताब कौन जीत ले है, तो कहता है कि वो मिसेज का जीत ले कौन, वो मिसेज यूनिवर्स। तो यानी पूरा यूनिवर्स पर कब्जा कौन कैले है, कि वो मिसेज में यानी महिला है जो पूरा यूनिवर्स पर कब्जा कैले है, तो मिसेज में है। तो ध्यान में रखिएगा, वो चाहे शेर की तरह एकदम शेरी सिंह है। जेंट्स रहता तो उसको शेर सिंह कहते हैं, लेकिन महिला है ना, कहेगा वो महिला है और यूनिवर्स में अपना कब्जा जमा ले, तो शेरी कहेंगे, शेरी है, शेर से शेरी। ठीक है साथियों, तो शेरी सिंह। ठीक है, अब देख लीजिए, ये शेर सिंह कहाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश यानी भारत के है। ठीक है, कहाँ के है, नोएडा उत्तर प्रदेश। कहाँ है शेरी, कहाँ, तो शेर कहाँ के, तो वो नोएडा के है शेर। शेरी कौन है, क्योंकि शेर से शेरी, शेरी कहाँ के, तो नोएडा के, नोएडा कहाँ, उत्तर प्रदेश में साथियों। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको याद रख लेना है। अब आ जाइए, अब आपको याद रखना है मिस यूनिवर्स इंडिया। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मिस यूनिवर्स नहीं लिखा हुआ है, मिस यूनिवर्स इंडिया। माने मिस यूनिवर्स सिर्फ रहता ना तो यह अलग हो जाता है, लेकिन मिस यूनिवर्स का के उसमें इंडिया लगा दिया ना, तो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे मिस यूनिवर्स, अच्छा मिस वर्ल्ड यूएसए, मिस वर्ल्ड इंडिया, इस टाइप सब का, मिस यूनिवर्स इंडिया इस टाइप सब का रहता है। तो देख लीजिए, नाम पर पहले पकड़ बनाना, यानी मिस यूनिवर्स लेकिन इंडिया का, मिस यूनिवर्स लेकिन इंडिया का। तो ध्यान में रखना, मिस यूनिवर्स इंडिया का 2025 में। तो कहना अच्छा, यह विश्वकर्मा जी के पूजा करके बन गए है, राजस्थान के विश्वकर्मा जी के पूजा करके यह राज कर ली मिस यूनिवर्स इंडिया में। ठीक है, अगर सीधे मिस यूनिवर्स रहता तो ये इंडिया के माने भगवान का नाम नहीं रहता भारत का, लेकिन यह मिस यूनिवर्स लिखा हुआ, लेकिन फिर इंडिया लगा दिया। तो कहा अच्छा, मिस यूनिवर्स में इंडिया लगा दिया, यानी इंडिया लगता है तो वो विश्वकर्मा जी के पूजा कर ले, यानी इंडिया के हो गई, विश्वकर्मा जी के पूजा कर ले राजस्थान के। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए मिस वर्ल्ड, देख लीजिए, यह पूछने का पूरा संभावना है पूछने का। यह जब भी कह देगा मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड 2025 साथियों ध्यान में रखना है, मिस वर्ल्ड 2025 कै में, तो 72वीं है, 72वीं था। ठीक है साथियों, मिस यूनिवर्स 73वीं था। ठीक है, मिस यूनिवर्स 73वीं था 2024 में, लेकिन 2025 में 72वीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको,
मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स नहीं, मिस वर्ल्ड 2025, मिस वर्ल्ड 2025 यानी 72वीं कौन है? तो वो मिस वर्ल्ड के नाम ना सूची में नाम आ गया, मिस वर्ल्ड वाला सूची में नाम आ गया, सूची में नाम आया किसका? तो क्या सूची में नाम है स से सूची में स से सुचिता, सुचिता, सुचाता यहाँ लिखा है तो सुचिता आपको याद रख लेना है, सुचिता चुआंगश्री, या समझ गए? अच्छा, सुचिता जो ना साड़ी पहन ले थी, साड़ी, तो सुचिता चुआंगश्री, ठीक है साथियों। या सुचाता साड़ी भी याद रखना है, सिर्फ आपको सुचाता याद रख लीजिए ना, सुचाता याद रख लीजिए ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सुचाता से आप ऑप्शन से लगा दीजिएगा। यानी मिस वर्ल्ड, तो कहेगा अच्छा मिस वर्ल्ड 2075 में ना, सॉरी मिस वर्ल्ड 2025 में ना 72 आदमी के लिस्ट में इसका सूची में नाम आ गया, किसका सूची में नाम आ गया? तो सुचाता को सूची में नाम आ गया, सुचाता को सूची में नाम आ गया, ठीक है। तो कहेगा सुचाता के सूची में नाम था? तो कहेगा हाँ था उसका नाम, तो कहेगा अच्छा था, सूची में नाम था तो थाईलैंड, सूची में नाम था तो थाईलैंड, सूची में नाम था तो थाईलैंड, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स नहीं साथियों, मिस वर्ल्ड आयोजन का हैदराबाद हुआ था, हैदराबाद का तेलंगाना में, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, तो हैदराबाद के तेलंगाना में मिस वर्ल्ड का हुआ था, इसलिए सूची में नाम आया था 72 आदमी में, तो सुचाता चुआंगश्री, और थाईलैंड के माने था, तो थाईलैंड के। अब भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर लेती? तो देख लीजिए, जब भी कहेगा ना नंदनी भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो कहे नंदिनी गुप्ता, कहेगा चुरा के गुप्ता जी है ना, यह इसमें ना पार्टिसिपेट कर गई, यानी नंदिनी गुप्ता कह रही थी कि न जाएंगे पार्टिसिपेट करने, न जाएंगे, लेकिन जाकर गुप्त से चुरा के अपना नाम उसमें लिखवा ली, यानी नंदिनी गुप्ता, भारत की तरफ से कौन? नंदिनी गुप्ता। ध्यान में रखना है आपको, मिस वर्ल्ड 2025 क्या याद रखना था? मिस वर्ल्ड 2025 72 को सूची में नाम आया, तो सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड, हैदराबाद में तेलंगाना में हुआ था, और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? नंदिनी गुप्ता कहले थे, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, ये मिसेज यूनिवर्स जो कि भारत के थी, लेकिन यहाँ मिसेज वर्ल्ड कह रहा है, मिसेज वर्ल्ड 2025, मिसेज वर्ल्ड साथियों, ठीक है, ध्यान में रखना है, मिसेज वर्ल्ड। तो कह देंगे अच्छा मिसेज वर्ल्ड माने वर्ल्ड में मिसेज बनले कौन? तो वो क्रिस गेल के ना पत्नी, तो गेल के पत्नी गेल ना है, ई को अगर हटा देंगे तो क्रिस गेल जो क्रिकेटर था, ठीक है साथियों, ओकरे पत्नी के वो गेल से गेलाई, ठीक है साथियों। पहली अश्वेत महिला यही है, मिसेज वर्ल्ड 2025, पहली अश्वेत महिला कौन है? पहली अश्वेत महिला तो यही है गेलाई, तो ध्यान में आपको रखना है गेलाई, ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? गेलाई, एक मिनट। तो यानी अगर मिस वर्ल्ड, जब अगर आपको याद रखना है कि वो अगर क्रिस गेल को जो आप लोग नहीं पहचानते, तब आपको क्या मिसेज वर्ल्ड में आपको हो जाएगा क्या कि अच्छा गेल था कहना कि ना वो मिस वर्ल्ड के ना प्रतियोगिता में भाग लेने गेल था, कौन गेल था? तो गेल से गेलई था, गेल से गेलई था, पहली अश्वेत महिला, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, मिस इंडिया यूएसए 2025, अब देख लीजिए, मिस इंडिया जब कि वो मिस इंडिया यूएसए, वैसे तो खाली मिस इंडिया रहता, लेकिन इंडिया के साथ यूएसए का भी नाम आ गया, इंडिया के साथ किसका नाम आ गया? यूएसए के। तो कह देना अच्छा इंडिया से यूएसए में कौन गई? तो कैटरीना कैफ, तो कैटलिन गई, कौन गई? कैटरीना कैफ, ठीक है साथियों। तो कैटरीना कैफ, इंडिया से यूएस कौन गई? कैटरीना कैफ, तो कैटलिन सेंड्रा नील, यानी कैटरीना कैफ ना सैंडल पहन के गई, तो कैटलिन सेंट्रल याद नहीं, इस तरह से आपको याद रखना है कि इंडिया से यूएसए कौन गई? तो कैटरीना कैफ गई, तो कैटरिन सैंडल, ठीक है। अब आ जाइए, अब मिस यूनिवर्स, अब देख लीजिए सीधे मिस यूनिवर्स, ध्यान में रखना है मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड आप लोग को ध्यान में रखे थे ना, तो मिस वर्ल्ड कौन था? सूची में नाम आ गया तो सोचा था, लेकिन सीधे मिस यूनिवर्स, तो 2024 के मिस यूनिवर्स कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, 2024 में 73वीं मिस यूनिवर्स थी विक्टोरिया थेलबिग, माने विक्टोरिया नाम के जो ना महिला, विक्टोरिया महिला ना थी कहाँ के? तो इंग्लैंड के जो रानी थी विक्टोरिया, तो कहना अच्छा मिस यूनिवर्स 2024 में वही विक्टोरिया बनी थी, तो थैला बिग दी थी। तो जब ये थैला बिगी थी ना, तो मार हो गया, तो माने विक्टोरिया थेलबिग, तो डेनमार्क, मार हो गया तो मार, माने थैला बिगेगी तो मार हो गया तो मार्क, ठीक है साथियों। माने मिस यूनिवर्स को आपको क्या याद रखना है?
तो को मिस यूनिवर्स यानी मिस यूनिवर्स सिर्फ रहेगा ना, तो क्या कहते 24 के कौन, तो क्या विक्टोरिया थेलबिग जो कि डेनमार्क की है। इस तरह से आपको याद रखना है, लेकिन इसका ये आयोजन फायोजन ही नहीं याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 2024 का, इसलिए इसका आयोजन आपको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना है। और दुनिया की पहली महिला मिस एआई, अब देखिए दुनिया की पहली महिला मिस एआई, देखिए दुनिया की पहली महिला मिस एआई है, कहता एआई महिला, तो दुनिया की पहली एआई माने मिस माने मिस यूनिवर्स, इस टाइप का जो प्रतियोगिता होता है ना मिस प्रतियोगिता, उसको जीत ली थी पहली महिला आई, तो कहा कौन, तो कहेगा लेली थी, लेली कहाँ की थी, मोरक्को के। तो ध्यान रखना है एआई को ले लेंगे, माना होता है ना कि एआई कोई चीज़ में है, कोई चीज़ में एआई टाइप का बनल हुआ है, कोई मशीन है, तो उस मशीन को हम लोग ले लेंगे, माने ले लिए कौन, एआई को ले लिए और उसको ना प्रतियोगिता में भाग दिलवा दिए। तो क्या हो जाएगा, दुनिया की पहली महिला मिस एआई कौन है, लेली, मोरक्को, ठीक है साथियों। तो इस तरह से इसको आपको ना देख लीजिए, यह कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, तो आपको जो हम बोले ना सिर्फ उतना आपको इस तरह से आपको याद कर लेना, ठीक है साथियों। अब आ जाइए इधर देख लीजिए, अब आ जाइए बाफ्टा में, देखिए बाफ्टा यानी समझ लो बाफ्टा यानी कहने का तो बाप है, सब फिल्म इंडस्ट्री का बाप है, यानी वैसे तो बाप है कौन, अकादमी पुरस्कार, जिसको हम लोग ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं, लेकिन कहेंगे अपने आप को फिल्म के बाप समझ रहा है, बाफ्टा माने बाप समझ रहा था, बाप या समझ लीजिए, अच्छा बाप और बेटा, बाफ्टा बाप और बेटा बाफ्टा, ठीक है साथियों। कह देगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कह देगा वो बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, तो कह देगा कॉनक्लेव, कौन कहेगा बाफ्टा में सबसे, मानना कहता है कि बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो कहेगा कौन है, तो कॉनक्लेव, तो कौन है, कहेगा तो बताइए आप ही कौन है बाफ्टा में, तो कहेगा कौन है, कौन से कौने है, कॉनक्लेव, ध्यान में रखिएगा कॉनक्लेव, ठीक है साथियों। कह देगा बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2025 का है, तो कहा वो बाफ्टा माने पूछ रहा है कि कौन है, तो कह देगा वो कॉनक्लेव, ठीक है साथियों। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपको याद रखना है ब्रैडी कॉर्बेट, द ब्रूट लिस्ट के लिए साथियों। यानी क्या आपको याद रखना है, देख लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो कह देगा अच्छा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है ना, यह ब्रेड खा रहा है कार में बैठ के, तो कॉर्बेट या तो समझ लीजिए कि अच्छा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो उन्हें हम लोग कह देंगे कॉर्बेट यानी ब्रैडी कॉर्बेट, या समझ लीजिए कि बाफ्टा फिल्म के सुनिर्देशक था, तो निर्देशक ना बैठ के ब्रेड खा रहा था, तो ब्रेडी ना था ब्रेड खा रहा था बैठ के कार में, ब्रेड खा रहा था बैठ के कार में, तो ब्रैडी कॉर्बेट है ना। किस मूवी के लिए, तो कह देगा द ब्रूट लिस्ट के लिए, ठीक है साथियों। द ब्रूट देख लीजिए, ब्रूट लिस्ट या समझ गए, अच्छा लिस्ट में नाम आया था, वहाँ सूची में नाम था, सूचा था, लेकिन यहाँ ये लिस्ट में, यानी द ब्रूट लिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो देख लीजिए ये है एड्रियन ब्रॉडी, समझ लो ब्रॉडी, देखिए ब्रेड कॉर्बेट है, ब्रेड कार में बैठ के खा रहा है, आई सीधे ब्रॉडी सीधे समझ लो, अच्छा ये ब्रॉडी से कहेंगे ये सिर्फ ब्रॉड माने है ना ब्रेड, सिर्फ ही ब्रेड खा रहा है, लेकिन कार में ब्रेड के बैठ के खाएगा ना, वो निर्देशक हो जाएगा, और खाली सीधे ब्रेड देगा खाने के लिए, तो वो हो जाएगा हीरो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखा ब्रैडी कॉर्बेट, तो ब्रैडी कॉर्बेट कौन है, तो ब्रेड कार में बैठ के खा रहा, तो निर्देशक है द ब्रूट लिस्ट के लिए, लेकिन हीरो में हो जाएगा कौन, देखा वो सिर्फ ब्रेड खा रहा है, वो कार में न बैठल है, सिर्फ ब्रेड खा रहा है, तो ब्रॉडी हो जाएगा एड्रियन ब्रॉडी, तो सिर्फ ध्यान में रखना ब्रॉडी द ब्रूट लिस्ट के लिए ही, ठीक है साथियों। अब आ जाइए इस तरह से आपको, अब देख लीजिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो कह देना है मेडिसिन अनोरा मूवी के लिए, यह ऑस्कर में भी इसी को मिला है साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, ठीक है। ध्यान में रखना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो कहा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी मेडिसिन लेकर बैठल है, अनोरा मूवी के लिए मेडिसिन लेकर बैठल है, ठीक है साथियों। यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो कहना क्या, अच्छा अभिनेत्री इसलिए मेडिसिन लेकर बैठल क्योंकि गिर जाएगी तो चोट लग जाएगा, इसलिए मेडिसिन लेकर बैठल है यहाँ के हीरोइन, कौन है, मेडिसिन अनोरा मूवी के है, तो मेडिसिन अनोरा, ठीक है साथियों।
अनुराग के लिए मिला। यानी सबसे पहले बाफ्टा पुरस्कार आपको समझ कि वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गया था, वो कौन था, कौन से कौन क्लेब, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो माने अभिनेता ब्रेड खा रहा है, ब्रेड खाए कार में बैठ के, तो निर्देशक कोई ब्रूट लिस्ट के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिर्फ ब्रेड ही खा रहा है ब्रूट लिस्ट के लिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो मेडिसिन लेके बैठल है, मेडिसिन करा कि वो सब खाना खा लेगा, लेकिन मेडिसिने खा लेंगे, तो मेडिसिन यानी अनुराग के लिए। ठीक है साथियों, तो बाफ्टा एकदम खत्म। अब आ जाइए, अब आ जाइए साथियों, अब 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 राष्ट्रीय फिल्म है साथियों, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से राष्ट्रीय फिल्म से पूछ सकता है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ना फिल्म के अंतर्गत राष्ट्रीय अवार्ड बढ़िया अवार्ड रहता है। ठीक है साथियों, माने कहने मतलब माने सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फी लिया है फिल्म देखने के लिए, तो किस फिल्म के लिए, तो कहेगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फी लिया है फिल्म देखने के लिए, कौन, तो 12th फेल को, 12वीं फेल 12th फेल को। ठीक है, और निर्देशक कौन है, विनोद चोपड़ा, समझ लीजिएगा। अच्छा, निर्देशक कौन है, प्रियंका चोपड़ा के भाई विनोद चोपड़ा, लेकिन ये प्रियंका चोपड़ा का भाई नहीं है साथियों, लेकिन आपको याद करने के लिए कह दिएगा। अच्छा, 12th फेल के लिए चोपड़ा है कौन, तो विनोद चोपड़ा। ठीक है साथियों, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म लिया है, फीचर का मतलब होता है फी लिया है फिल्म देखने के लिए, किस फिल्म के लिए, तो 12th फेल, निर्देशक विनोद चोपड़ा, यहाँ पे याद रखना है। देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कह देगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो कटहल कहेगा। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है, तो कहेगा अच्छा कटहल किनने के लिए रुपया दिया, और कटहल नहीं किने, सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखने चले गए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखने चले गए हैं। ठीक है साथियों, आज निर्देशक कौन है, यशवर्धन मिश्रा, यानी इसका निर्देशक याद रखना कौन है, कहेगा वो यश, सही बात है, कहेगा वो यश चोपड़ा का फिल्म देखा है, यश चोपड़ा का नहीं, यशवर्धन का। ठीक है, यश चोपड़ा निर्देशक था, तो कहना कि यश चोपड़ा का नहीं, यशवर्धन का है साथियों। ठीक है, यानी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कह देगा, तो फील या फिल्म लिखने के लिए तो 12वीं फेल हो जाएगा। ठीक है साथियों, विनोद चोपड़ा के। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म को जाएगा कटहल हिंदी फिल्म ही सब पूछता है साथियों, ध्यान में रखना है, कटहल। ठीक है, क्या है, कटहल, यानी यशवर्धन मिश्रा के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। किसको दिया गया है साथियों, शाहरुख खान को दिया गया है, जवान मूवी के लिए, विक्रांत मैसी के 12th फेल के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो रानी, माने हीरो में तो राजा राज करता है, लेकिन अभिनेत्री में रानी है, रानी बन गई है, यानी रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। आप सिर्फ याद रखिए कि वो रानी मुखर्जी कहाँ गई, तो नॉर्वे गई, तो नॉर्वे से भी याद रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, नॉर्वे से भी। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि वो नॉर्वे गई रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो देख लीजिए, सुदीप्तो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी को दिया गया, द केरला स्टोरी ना मूवी है, उसको दिया गया। कौन, तो क्या वो सुदीप्तो सेन, तो कहा अच्छा सुदी माने सुदीप्तो सेन, यानी समझ लीजिएगा क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेना में क्या आदमी के मिला था, किन सेना के, वो सुदीप्तो सेन, या समझ लो दीप जलाया था, तो इसीलिए इसको केरला स्टोरी को दे दिया, तो केरला स्टोरी को थोड़ी मिलने वाला था। ठीक है साथियों, तो कहता है कि वो दीप जलाया था, दीप से सुदीप्तो सेन केरला स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। यानी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो फी दे के 12th फेल विनोद चोपड़ा, हिंदी फिल्म कटहल यशवर्धन मिश्रा हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, विक्रांत में से 12th फेल जवान के लिए शाहरुख खान को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी को। ठीक है, अब आ जाइए कांस फिल्म पुरस्कार। यह आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, यानी याद रखना है, फिर भी इसको सबसे देख लीजिए। जब भी कह देगा ना कांस फिल्म पुरस्कार, तो देख लीजिए इसमें पामे डियोर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ना क्या कहा जाता है, पामे डियोर पुरस्कार, यानी पामे डियोर, तो समझेगा। अच्छा, डी के बात कर रहा है ना, डी के बात कर रहा है, डी तो कह देगा अच्छा डी के बात का मतलब क्या हो गया कि डी कह रहा है, डी यानी डी नाम के कोई आदमी है ना, वो कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, यानी डी जब भी लगल रहा है तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाता है, डी जब भी लगल रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाता है, तो कह देगा पामे डियोर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो कह देगा
इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो देख लीजिए, ये पूरा आपको नहीं याद रखना है साथियों, ये पूरा नहीं याद रखना है, आपको सीधे याद रखना है एक्सीडेंट। क्या याद रखना है साथियों? एक्सीडेंट। क्या याद रखना है आपको? तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है क्या? एक्सीडेंट माने कान, यानी कहेगा वो सुनाई नहीं दिया ना कान फिल्म में, माने कान का मतलब माने सुनाई नहीं दिया, आप पीछे से आके एक्सीडेंट हो गया, ठोक दिया, सुनाई नहीं दिया, सीटी बजा सुनाई नहीं दिया, कौन ठोक दिया? तो डी ठोक दिया, डी डी डी, यानी पामे डियोर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को हो जाएगा कि एक्सीडेंट। ध्यान में रखना है एक्सीडेंट। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जब भी कह दे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो कह देगा अच्छा यह सबसे एक्सीडेंट हो गया था किसका? यह बैगन खरीद के जा रहा था। तो ठीक है, तो यह सीक्रेट में चुरा के बैगन खरीद के ले जा रहा था, चुरा के, तो द सीक्रेट एजेंट हो जाएगा। यानी बैगन माने ये बैगन चुरा के ले जा रहा था, तो इसका एक्सीडेंट हुआ नहीं साथियों, कर दिया क्यों? क्योंकि यह सीक्रेट एजेंट था, यह सीक्रेट एजेंट था, यह बैगन लेके जा रहा था, यह सीक्रेट एजेंट था। ठीक है साथियों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो कह देगा अच्छा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी कभी एक्सीडेंट हो गया, कथी नदी में गिर गई, तो नदिया। ठीक है साथियों, नदी में गिर गई तो नदिया, नदिया नदिया मेलिटी, मेलिटी, तो ध्यान रखिएगा अच्छा नदी में गिर गई तो नदिया। ठीक है साथियों, नदिया, नदिया में गिर गई क्यों? तो इसका लिटी खराब हो गया, लिटी लेके जा रहे थे, नदी में गिर गई, तो लिटिल, लिटिल मास्टर, लिटिल मिस्टर, तो जिसे लिटिल, लिटिल याद रखें ना, लिटिल, लिटिल। ठीक है साथियों, लिटिल मिस्टर है लेकिन लिटिल याद रखना है आपको। यानी कहने का मतलब क्या है, देख लीजिए कि सब पामे डियोर पुरस्कार, तो कहेगा अच्छा सर्वश्रेष्ठ माने एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट किसका हो गया? यह बैगन लेके जा रहा था ना हीरो बैगनर, तो उसको तो देखा क्या रही, तो सीक्रेट एजेंट था इसलिए इसको एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन अभिनेत्री में कहा नदी में गिर गई क्यों? क्योंकि लिटिल लेके जा रही थी, इसका तो कोई एक्सीडेंट नहीं करवाया, ये अपने गिर के ही हो गया, तो लिटिल मास्टर। ठीक है साथियों, मिस्टर सिस्टर, सॉरी लिटिल सिस्टर है, सिस्टर है, सिस्टर है, ध्यान में रखना लिटिल सिस्टर। ठीक है, अब आ जाइए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, ये आपको नहीं याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसका नहीं याद रखना है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर, तो कहेगा अच्छा हसन हादी। ध्यान में रखना है क्या? सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर, माने कैमरा नहीं, तो कहेगा अच्छा कैमरा और करे कि हंस के फोटो खिंचाओ, कैमरा की तरफ हंस के फोटो खिंचाओ, कैमरा तरफ हंस के, तो ध्यान में इसको रखना है, कैमरा की तरफ हंस के। तो सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर, सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा, तो हंस के लिए, हंस के कैमरा को फोटो खिंचाने के लिए कर रहा है, तो कैमरा डियोर, तो हसन हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह सर्वश्रेष्ठ इसका नहीं याद नहीं रखना है। ठीक है, वैसे थोड़ा मोड़ा आपको इसने याद नहीं रखना है, लेकिन फील समझ लो, ये निर्देशक जो ना फिल्म बनाता है, तो फील हो, सीक्रेट एजेंट के लिए फील हो, फिल्म बनाया। और लघु फिल्म के लिए कह देगा अच्छा जब एक्सीडेंट हुआ तो डेड हो गया तो डेड नाउ। ठीक है साथियों, तो चलिए इसको भी थोड़ा हम करवाइए देते हैं, वैसे दो गो काय छोड़ेंगे, करवाइए देते हैं। कह देगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो कह देगा ये निर्देशक यही सर्वश्रेष्ठ है ना, कि कांस फिल्म है ना, या फिल्म बना रहा था तो फील हो। कौन फिल्म? तो क्या वो द सीक्रेट्स एजेंट्स बना रहा था, द सीक्रेट एजेंट। ठीक है, तो कह देगा लघु फिल्म, तो कहेगा जब वैसे पूरा वाला फिल्म बना तो एक्सीडेंट हो गया, तो लघु वाला भी होगा तो एक्सीडेंट होते मतलब गिरिए जाएगा, डेडे हो गया, तो डेड नाउ सिर्फ इतना रखना है। आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ, सीधे डेड नाउ याद रखिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डियोर, तो क्या वो हसन नाम के आदमी ने कैमरा रख ले हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको इसको याद रख लेना है। तो यह अब आ जाइए क्या हो जाएगा, अब ऑस्कर पुरस्कार आपको करवा देते हैं। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025, ध्यान में रखना है 25। तो देख लीजिए ऑस्कर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन? ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर राष्ट्रीय, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो कह देगा अच्छा सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ना अनोरा है, अनोरा, तो कह देगा अच्छा ऑस्कर में ऑस्कर में कहेगा अच्छा देखिए नहीं, ऑस्कर फिल्म में सबसे अच्छा फिल्म है, इसलिए इसका नारा लग रहा है, नारा, तो अनारा, अनारा से देगा अनोरा। क्यों? क्योंकि ऑस्कर जीतेगा उसका तो नारा लगेगा ही, ऑस्कर जीतेगा, ऑस्कर अवार्ड जो भी जीतेगा उसका नारा लगेगा कि नहीं? एकदम लगेगा ऑस्कर जीतने के बाद उसका नारा। तो ध्यान में रखना है कि अच्छा सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा साथियों, क्या याद रखना है? अनोरा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो कहेगा यार शॉन बेकर, अनोरा। देखिए कहेगा शॉन, यहाँ पे सीन लिखल रहता है, यहाँ पे शॉन लिख दिया है लेकिन सीन भी लिखल रहता है, तो कहे यार ये बेकर यानी बेकार फिल्म बनाया है। ये अनोरा मूवी वैसे भी देखिएगा तो वो फालतू फिल्म है, कहाँ से उस सबको वैसे मूवी के ऑस्कर दे देता है।
चलिए, जब भी कहेगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जब भी कहेगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो कहेगा अच्छा ये निर्देशक है, ये तो बेकार फिल्म बनाया था। कौन बेकार था? बेकार कौन फिल्म बेकार था? तो ना अनोरा बेकार था, तो ये उसका नारा लगा था। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देख लीजिए, बाफ्टा में जो हीरो हीरोइन था ना, उसी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ माने अभिनेता अभिनेत्री। तो समझ लो अच्छा, बॉडी सिर्फ ब्रॉड खा रहा था ना, ब्रॉडी माने सिर्फ ब्रेड खा रहा था, तो कौन था? हीरो था। कौन मूवी के लिए? तो दस क्या कहते हैं इसके लिए था, क्या द ब्रूट लिस्ट के लिए। क्या चीज़ के लिए था? तो द ब्रूट लिस्ट के लिए था। ठीक है साथियों, हाँ तो ध्यान में रखिए। देखिए ये अभिनेत्री के दामाद करवाइए दिए हैं कि यह मेडिसिन अनोरा के मेडिसिन है, मेडिसन यही हो जाएगा। यही अभिनेत्री थी मेडिसन, जिसको अनोरा के लिए। तो ये बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का अवार्ड जिसको मिला है ना, वही मिला है किस में? ऑस्कर में। तो ऑस्कर में ध्यान रखिए। अच्छा, ऑस्कर के लिए भी ब्रेड खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? द ब्रूट लिस्ट। ठीक है साथियों, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जब भी कहते ना अभिनेत्री, तो कहेगा अच्छा मेडिसिन लेके बैठल है, मेडिसिन लेके, तो ब्रेड खा लिया, मेडिसिन लेके बैठल है अनोरा के लिए। चलिए अब आ जाइए। अब यह फैक्ट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फैक्ट्स हम अभी बताने वाले देख लीजिए, कह देगा नोट। भारतीय लघु फिल्म, देख लीजिए, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया। देख लीजिए, यानी कह देगा शॉर्ट फिल्म के लिए भारत से शॉर्ट फिल्म के लिए किसको नामांकित किया गया था। ठीक है साथियों, तो हमारा शॉर्ट मूवी ऑस्कर जीत भी चुका है। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय लघु फिल्म माने छोटा फिल्म, शॉर्ट फिल्म के लिए किसको दिया गया है? तो कह देना है किसको दिया गया है? तो अनुजा को दिया गया। अनुजा कह देगा अच्छा, अनु नाम के आदमी था ना, कोई अनु नाम के होता है ना, अनु तो कहेगा वो, चाहे अनु का मतलब क्या होता है? परमाणु अणु सब ये सब नहीं होता, तो कहेगा बहुत छोटा होता है, माने लघु होता है। अनु का कितना रहता है? अनु के आकार बहुत छोटा छोटा आकार रहता है ना, इस टाइप का बहुत छोटा छोटा आकार। तो कहेंगे अच्छा अनु माने अनुजा, यानी छोटा माने शॉर्ट फिल्म माने अनुजा था। अन के समान समझ वो छोटा अन ना, तो चावल इतना छोटा छोटा अन रहता था, अन के समान था, तो अनुजा। ठीक है साथियों, भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि थी। यानी देख लीजिए, सीधा आप फिल्म के बारे में कह कौन सा फिल्म को ना ऑस्कर में भेजा गया था? तो लापता लेडीज कह देंगे, वो लापता ही हो गया, जीता ही नहीं है, लापता हो गया। किसका था? ये किरण राव का था। किरण राव आमिर खान की पत्नी है। किरण राव कौन? आमिर खान की पत्नी है। ठीक है साथियों, उसी को दिया गया था। ध्यान में रखना है, लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि, यानी लघु फिल्म अनुजा के लिए, इसके लिए। देख लीजिए, अब देख लीजिए ऑस्कर 2026, देखिए 25 का था, ऑस्कर 2026 जो क्या 98वां अकादमी पुरस्कार, माने ऑस्कर को अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। देख लीजिए, यह 97वां था साथियों। देख लीजिए, ध्यान में रखिए, कहेगा ऑस्कर के कैमा संस्करण हुआ है 2025 में, 26 में कैमा, वही सब याद रखता है। देख लीजिए 97वां में था जो कि 2025 में, लेकिन 2026 में क्या हो जाएगा? 98वां अकादमी पुरस्कार, जिसको ऑस्कर हम अकादमियों को ऑस्कर कहा जाता है। देखिए नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया। यानी भारत की तरफ से 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया था? कहेगा अच्छा होम बाउंड, कहेंगे वो अच्छा होम गार्ड, कहेगा होम गार्ड ना होम बाउंड को, यानी होम गार्ड नहीं होम बाउंड को। इसको होम गार्ड क्यों कहें? क्योंकि यहाँ ना इस होम बाउंड में ना जो बिहार पुलिस सबका, जैसे में जो पुलिस का तैयारी करता है ना, कांस्टेबल का तैयारी करता है, 2 लड़का 2 युवा, उसके बारे में इसमें दिखाया गया है साथियों, होम बाउंड। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है होम बाउंड, बहुत अच्छा लगा, हम देखें, बहुत गजब मूवी था। ठीक है, आ जाइए। तो जब भी कह देगा ना ऑस्कर के लिए किसको, तो नीरज, समझो वो नीरज चोपड़ा नहीं कहेंगे, वो नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज घेगन, तो समझो नीरज घेगन क्या कहेंगे, हम नीरजे कह देंगे सिर्फ डायरेक्ट। यानी नीरज का जो फिल्म था ना, कौन था? होम बाउंड साथियों, उसको ना भारत के सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2028 के लिए चुना गया। तो यह ध्यान में रखें, 2026 के लिए। ठीक है, 98वां ऑस्कर के लिए। तो यह आपको ध्यान में रखने वाला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाइए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। देखिए इस सब को हम लोग छोड़ देते थे पहले, इस बार भी बीपीएससी में रेमन मैग्सेसे पूछा था, लेकिन हम तो याद किए थे, तो हम बनाए थे। तो ध्यान में रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। तो कह देना है कि किसको किसको मिला है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना रेमन मैग्सेसे साथियों,
क्योंकि आपसे पूछ रहे कि भारत के किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो देख लीजिए एजुकेटेड गर्ल, भारत की पहली संस्था जो है ना, भारत के प्रथम संस्था, जो कि इम्पोर्टेंट, कोई भी चीज़ प्रथम रहता है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों। तो यानी ध्यान में रखना है वो एजुकेटेड। तो देख लीजिए हम लोग किस चैनल पर पढ़ते थे, एजुकेशन वाला चैनल पर, तो कहेंगे अच्छा मैग क्या कहते हैं 67वें रेमन मैग्सेसे, यानी मैग कह रहा है कि क्या मैग से माने दो बार से है, दो बार से माने मैग, समझो। अच्छा मैग माने मैग का मतलब मैं ना से जीत लिया, मैं से जीत लिया, यानी मैग से, यानी रेमन, रेमन कहेगा वो मन से, अपना मन से हम लोग आभार जीत लिए। तो ध्यान में रखना है किसको किसको दिया गया 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का देना वो अच्छा एजुकेटेड गर्ल, भारत की प्रथम संस्था। देखिए शाहीना अली जो कि मालदीव की थी, कहाँ की थी, शाहीना अली मालदीव के, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसको दिया गया है। तो यानी शाहीन, ध्यान रखना। अच्छा शाहीन अफरीदी के बहन शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान का ना क्रिकेटर जो बॉलर है, तो कहेंगे वही शाहीन, यानी भारत के मिला ना तो शाहीनमा कहा कि हमरो मिलना चाहिए, तो शाहीन अफरीदी को दिया गया। तो शाहीन अफरीदी से होगा शाहीना अली जो कि मालदीव के, कहाँ के है, वो पाकिस्तान में ना जाके मालदीव के हो जाएगा, मालदीव के प्लास्टिक प्रदूषण के लिए। तो आपको ध्यान में खाली रखना है शाहीना अली कहाँ के है, तो मालदीव के, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए देखिए बिला नुएबा, समझ को बिला नुएबा कहता अच्छा बिला जाता है कहाँ, तो ये रियल में थोड़ी बिलाया है, यह फिल्म सब में बिला जाता है, फिल्म सब में ना बिला जाता है। तो क्या हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है साथी। मनीला के गरीबों के उत्थान के समान है, तो मनीला के गरीबों के उत्थान के समान के लिए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विलानुएवा माने फिलीपींस के लिए, यानी कह देगा रेमन मैग्सेसे 2025 किसको दिया गया, तो सबसे पहला एजुकेटेड गर्ल, भारत की प्रथम संस्था जो है उसको दिया। उसके बाद जब भारत को मिल गया तो पाकिस्तानी भी कहेगा शाहीन अफरीदी हमको चाहिए, तो शाहीना अली को दे दिया मालदीव को, ठीक है साथ। जो प्लास्टिक से रिलेटेड है तो प्लास्टिक वाला रिलेटेड आपको नहीं याद रखना, सिर्फ मालदीव से। उसके बाद क्या वो बिला गया, ये दोनों तो बिला गया, जो कह रहा था हमको मिलना चाहिए वो बिला गया, तो विलानुएवा, क्या ध्यान में रखना है विलानुएवा कहाँ कहते कि वो सांचों के नहीं बिलाया, फिल्म में बिलाया, तो फिलीपींस, ठीक है साथियों, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, ध्यान रखना फिलिस्तीन नहीं साथियों, फिलीपींस। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना साथियों, ठीक है। चलिए देख लीजिए करंट अफेयर के इतना तक पुरस्कार, एक दिन और पुरस्कार का क्लास रहेगा या इस तरह का फिल्म वाला पुरस्कार का, उसके बाद ना आपका खेल पुरस्कार समाप्त हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो न के बराबर छूटबे नहीं करेगा साथियों, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।